नमस्कार छात्रों, सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद। आज अपन विषय इतिहास में BA तृतीय वर्ष का पेपर फर्स्ट राजस्थान के इतिहास की रूपरेखा, उसमें अपना आज चैप्टर चल रहा था राजपूत चित्रकला। उसमें अपन भाग फर्स्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर अपन ने मेवाड़ चित्रकला शैली, मारवाड़ चित्रकला शैली के बारे में अध्ययन किया था। बीकानेर चित्रकला शैली का भी अपन ने अध्ययन कर लिया था, वैसे नहीं थोड़ा बहुत। और जो अन्य चित्रकला शैलियाँ हैं जैसे किशनगढ़ चित्रकला शैली, जयपुर चित्रकला शैली, इनके बारे में आज अपन अध्ययन करते हैं। इसमें अपन किशनगढ़ चित्रकला शैली को सर्वप्रथम देखते हैं। किशनगढ़ के महाराजा सावंत सिंह, जिनका शासनकाल 1699 से 1764 ईस्वी तक था, उनके समय में किशनगढ़ चित्रकला शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। सावंत सिंह नागरीदास के नाम से भी विख्यात हुए हैं। नागरीदास एक अच्छा कवि होने के साथ साथ एक श्रेष्ठ चित्रकार भी था। शैली को विशिष्टता प्रदान करने के लिए उसने अपनी कल्पना शक्ति, भावुकता, कविता के गुण के आधार पर उसने चित्रकला को बड़ा ही उत्कर्ष योगदान दिया, जिसके तहत राजस्थान में किशनगढ़ शैली का एक विशेष नाम हुआ। नागरीदास के समय में एक प्रसिद्ध चित्रकार था उनका, जिनका नाम था निहाल चंद। उसने नागरीदास की प्रेमिका बणी ठणी का एक राधा कृष्ण की अनुभूति के रूप में चित्रण किया था। तो बणी ठणी को राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है, और इसके ऊपर बाद में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था। नागरीदास ने निहाल चंद को अपने एक चित्रकार के रूप में रखा। निहाल चंद ने किशनगढ़ के महाराजा नागरीदास और बणी ठणी के प्रेम में राधा कृष्ण की अनुभूति करते हुए चित्रों का निर्माण किया। निहाल चंद की कलम में अलंकरण था, पारदर्शी रंग, पक्का रेखांकन, श्रेष्ठ वर्गीकरण के तहत उसकी चित्रकला में एक मोहक कला दिखाई देती है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निहाल चंद द्वारा बनाए गए कृष्ण लीला का एक चित्र मौलिक एवं मनमोहक रचना है, जिसमें पेड़, फूलों और पानी के श्रेष्ठ रंगों का प्रयोग किया गया है, जिससे चित्र में सजीवता उत्पन्न हो गई है। इस प्रकार किशनगढ़ शैली के चित्रों की विषय ब्रज भाषा की कविताएं भी रही हैं। इन चित्रों में प्राकृतिक दृश्य तो किशनगढ़ के प्राकृतिक दृश्यों के अनुरूप हैं, लेकिन वेशभूषा मुगलकालीन शासक के समान, उनकी जो मुगलों की जो चित्रकला थी उसका प्रभाव भी इस चित्रकला पर पड़ा है। तो वेशभूषा मुगलकालीन चित्रकला के समान रही है। निहाल चंद के बाद अन्य प्रमुख चित्रकार जैसे नंगराम, रामलाल, उन्होंने भी किशनगढ़ चित्रकला शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखते हैं अपन जयपुर चित्रकला शैली। राजस्थानी शासकों में अपन देखते हैं कि सर्वप्रथम आमेर यानी जयपुर के शासकों ने ही मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो ये स्वाभाविक ही है कि मुगल संस्कृति का प्रभाव यहाँ के शासकों पर विशेष रूप से पड़ा, और यहाँ की चित्रकला पर भी उसका प्रभाव पड़ा ही है। आमेर में अकबर शैली के चित्र बनने लगे। आमेर के महलों में अलंकरण और सजावट तथा बैराट के भवनों के भित्ति चित्रों की तकनीक मुगलों के अनुरूप हैं, किंतु इन चित्रों के विषय हिंदू धर्म पर आधारित हैं। यहाँ के शासक शाही सेवा में रहने के कारण वे शाही दरबार की फैशन के अनुसार रहते थे और चित्रकारों को भी प्रश्रय देते थे, अतः स्थानीय चित्रकार भी मुगल शैली के ढांचे में ढलते गए। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में यद्यपि यहाँ कृष्ण उपासना से प्रभावयुक्त चित्र बनने लगे, जैसे कि कृष्ण लीला, गोवर्धन धारण, गोवर्धन पूजा, रागमाला, 12 मासा आदि के विभिन्न चित्र बनने लगे। 19वीं शताब्दी के अंत में यहाँ मौलिक शैली अनवरत होती दिखाई देती है, जो कि चित्र एक मतलब अपनी जो विशेष शैलियाँ रही हुई है मुग़ल शैली को छोड़कर एक अलग ही शैली सवाई राम सिंह के काल में 1850 के आसपास बने एक देवी सरस्वती के चित्र में हिंदू देवी को मुग़लों के सदृश्य दिखाया गया है।
इसमें छोटे छोटे पौधों का अंकन तथा आंगन पर बूटेदार कालीन मुगल शैली के अनुरूप है, किंतु हिंदू देवी को यूरोपियन शैली की कुर्सी पर बैठा दिखाया गया है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयपुर की चित्रकला का यूरोपीयकरण होने लग गया था। इसके फलस्वरूप जयपुर क्लब की आत्मा ही समाप्त हो गई थी। अब हम देखते हैं बूंदी चित्रकला शैली। राजस्थान चित्रकला शैली में बूंदी चित्रकला शैली का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1669 ईस्वी में राव सुरजनहाड़ा ने मुगलों की दीनता स्वीकार कर मुगल साम्राज्य की बड़ा सेवा की थी। अतः मुगल चित्रकला पर भी मुगल चित्रकला का प्रभाव बूंदी चित्रकला पर भी पड़ने लगा। प्रारंभ में बूंदी पर मेवाड़ का राजनीतिक प्रभाव होने के कारण यहाँ की चित्रकला मेवाड़ी शैली से प्रभावित थी। 1625 ईस्वी के आसपास बने दो चित्र हैं बूंदी चित्रकला शैली के हैं, रागमाला और रागिनी भैरव में 3 विभिन्न शैलियों का संगम दिखाई देता है। रागिनी भैरव के चित्र में गोल चेहरे, ठुड्डी तथा रंग योजना मेवाड़ी शैली के अनुरूप है और वेशभूषा भी मेवाड़ी है। घने पेड़, फूल, चिड़ियों, मछलियों आदि का चित्रण स्थायी वातावरण के आधार पर हुआ है। चित्र में नीचे की ओर दिखाए गए पानी में कमल के फूलों, बतखों के अंकन में मांडू मालवा का प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार इस भैरव चित्र में 3 शैलियों का संगम हुआ है जो एक नई शैली का प्रदर्शन करता है। अब हम देखते हैं कोटा चित्रकला शैली। बूंदी के राव रतन सिंह के द्वितीय पुत्र माधव सिंह ने 1631 ईस्वी में कोटा राज्य की स्थापना की थी। यानी कोटा पहले बूंदी का ही रियासत का एक हिस्सा था। 1631 ईस्वी में माधव सिंह ने कोटा राज्य में अपनी एक नई रियासत स्थापित की थी तथा उसका मुगल दरबार से घनिष्ठ संबंध रहा था। तो अपन देखते हैं कि मुगल प्रभाव से उनका संबंध रहने से कोटा चित्रशैली में बूंदी शैली और मुगल शैली का सामंजस्य होते हुए भी कोटा एक नवीन शैली रही है। इसमें क्षत्रियों के चित्र प्रतिमा के समान दिखाई देते हैं जो या तो शीशे में अपना मुँह देख रही है या वृक्ष की डाली को पकड़े हुए हैं। इस चित्रकला शैली की अपन प्रमुख विशेषता देखते हैं तो यहाँ के चित्रों में ललाट काफ़ी चौड़ा है, आंखें बड़ी बड़ी, खंजना आकृति अथवा बदामा अनुकृति में है, नाक छोटी, ठुड्डी गोल, वक्षस्थल काफ़ी ऊंचा और कमर अत्यधिक पतली दिखाई गई है। आभूषण भी बहुलता से दिखाए गए हैं। इसमें के अधिकांश चित्रों में महाराव उमेद सिंह को शिकार करते हुए बताया गया है, जैसे शिकारियों के समूह, पेड़ पत्तियों, पशु वर्ग का चयन स्थानीय आधार पर हुआ है। कोटा वैसे वल्लभ संप्रदाय की पुष्टि मार्ग शाखा के अंदर रहा है। अतः कुछ चित्रों में कोटा के शासकों को श्रीनाथ जी की पूजा करते दिखाया गया है। मथुराधीश के मंदिर में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे लगने वाले कपड़ों पर भी सुंदर चित्र बनाए गए हैं। इस तरह अपन प्रमुख शैलियाँ अपन पढ़ चुके हैं। फिर भी राजस्थान के अंदर सभी शैलियों पर एक दृष्टि डालें तो राजस्थान की सभी शैलियों के अध्ययन से एक बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि इन शैलियों में विभिन्नता होते हुए भी उनमें मौलिक एकता है। प्रारंभ के सभी शैलियों के चित्रों में अजंता परंपरा के दर्शन होते हैं, परंतु विषय चयन में राग रागिनी, बारहमासा, गीत गोविंद आदि भी सभी शैलियों में पाए जाते हैं। कुछ विद्वान राजस्थान चित्रकला की उत्पत्ति मुगल चित्रकला से मानते हैं, किंतु ये सर्वथा असत्य है, क्योंकि राजस्थान चित्रकला का स्रोत अजंता और बाकी प्राचीन कला हैं जो गुजरात से लेकर जैन पांडुलिपियों से विकसित होकर आई थी। इससे स्पष्ट है कि राजस्थान चित्रकला मुगल शैली की उपज न होकर अपने आप में एक स्वतंत्र शैली है। राजस्थान के चित्रकारों ने सदैव प्रसिद्धि की कामना से कला की सेवा की है और यही उसकी मौलिकता का प्रमुख कारण रहा है। धन्यवाद छात्रों।